आज के इस संवाद कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भारत के इतिहास की साक्षी दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक मां गंगा के तट पर स्थित हस्तिनापुर, जो भारत के इतिहास के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, इस हस्तिनापुर की इस पावन धरती को और यहां से जुड़े हुए उन सभी हुतात्माओं को जिन्होंने भारत के इतिहास को बनाया और भारत को अपना नाम देकर के हम सबको उस नाम के साथ जीने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं मेरठ आता हूं तो मेरठ जनपद में मुझे हस्तिनापुर की याद तो आती है, क्योंकि भारत के इतिहास के साथ हस्तिनापुर का नाम सदैव अमर रहा है। लेकिन साथ साथ मेरठ में बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर भी हम सब की प्रेरणा का एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि बाबा ओगड़नाथ मंदिर की चर्चा न करें दो चीजें साफ हो जाती हैं। भारत के अंदर क्रांति की लौ जलाने वाला बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर, स्वतंत्र भारत में पिछली सरकारों ने कावड़ यात्रा को रोकने का काम किया था, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने कहा कावड़ यात्रा भी चलेगी और कावड़ यात्रियों पर हम पुष्प वर्षा भी करेंगे। भाइयों बहनों, जब मेरठ की बात होगी तो भारत की स्वाधीनता संग्राम की बात भी होगी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धन सिंह कोतवाल को कौन विस्मृत कर सकता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धन सिंह कोतवाल समेत भारत माता के उन सभी ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करते हुए क्रांति धरा मेरठ की धरती को नमन करता हूं। और भाइयों बहनों, जब मैं मेरठ की धरती पर हूं, हस्तिनापुर की धरती पर हूं, तो फिर किसानों को कैसे भूल सकता हूं। अन्नदाता किसान के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। अन्नदाता किसान की जब चर्चा होती है तो भाइयों बहनों, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण कौन नहीं करना चाहेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने स्वतंत्र भारत में किसानों की आवाज को देश की संसद में रखने और किसानों की समस्या के समाधान का मार्ग निकाला था। और सही मायने में कहूं तो चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उस सरकार का विकास का कोई विजन नहीं था। उस सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस सरकार स्वयं खतरा बनी हुई थी, गांवों के विकास के लिए नहीं किया, तीर्थों के विकास के लिए भी नहीं किया। मुजफ्फरनगर का दंगा जरूर भड़का दिया था। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को
समाजवादी पार्टी की सरकार ने गले लगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, केवल वहीं पर नहीं रुके थे। आप देख सकते हैं किसी भी सरकार का और किसी भी पार्टी का चेहरा और चरित्र उसी से उजागर हो जाता है। सपा की सरकार आई थी, उसका पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। लेकिन इसके विपरीत जब 2017 में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का पहला निर्णय किया था। पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों के 86 लाख किसानों के कर्ज माफी का। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, उन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए। हमने बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। और यही नहीं, हमने अवैध बूचड़खाने भी बंद किए। क्रांतिकारियों का सम्मान किया, शहीद स्मारकों का पुनरुद्धार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वह पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है। आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है। सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी का चेहरा नहीं, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ, सबको विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको शासन की योजनाओं का लाभ देना, सबकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होना चाहिए। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सोच सकते हैं, आज आप यहां से हस्तिनापुर से दिल्ली की दूरी मात्र और मात्र 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। पिछली सरकार के समय इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच बना दिया है मोदी सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे बन रहा है, हॉकी को जादूगर के नाम पर। हस्तिनापुर में घाट बना दिया गया। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और डबल इंजन की सरकार है तो अनाज भी डबल डोज की हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पिछली सरकार में चीनी मिलें नहीं चल पाती थी क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया।
अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जितना पिछली सरकार का प्रदेश का कुल वार्षिक बजट था, उतना हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। भाइयों बहनों, यह फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का ये जो डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, घाटों का निर्माण, तीर्थों का विकास, युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, अन्नदाता किसान के कर्ज माफी से लेकर के उसकी उपज का दाम देना, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अकेले मेरठ जनपद में 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था, और मैं हस्तिनापुर की जब बात कर रहा था तो अकेले हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 54,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष मिल रहे हैं। वृद्धजनों को, निराश्रित वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन हर वर्ष 12,000 रुपए देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और नहीं तो ये सब पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों के पास चला जाता था, ये सब पैसा हड़प जाते थे जी। आपके टैक्स का पैसा, वही पैसा उनके पास जाता था, और फिर दिन भर गुंडागिर्दी करते थे, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे, दंगा करवाते थे, अव्यवस्था फैलाते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, ये जो फर्क साफ है, भाजपा विकास कराती है, सुरक्षा की गारंटी देती है, गरीबों के लिए घर बनाती है, बिजली का कनेक्शन फ्री देती है, राशन फ्री उपलब्ध करवाती है, स्वास्थ्य बीमा का कवर कराती है, महिलाओं को नौकरी और बेटियों के रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करती है, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान के भाव के साथ कार्य करती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। और जब चुनावी समर हो, यही आह्वान करने के लिए आए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में 5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास दिया। अगर 2003 से लेकर 2017 तक 14 वर्ष के सपा, बसपा और सपा, इन तीनों के कार्यकाल को जोड़ दिया जाए तो भी इतना आवास प्रदेश के अंदर गरीबों को नहीं मिला है जितना हमने 5 साल में दे दिया है। गन्ना किसानों का 2003 से 17 के बीच में 14 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का बकाया नहीं दिया गया, उससे ज्यादा गन्ना मूल्य का बकाया, गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने मात्र 5 वर्ष में कर दिया है। किसानों को उनकी उपज का दाम जितना 2003 से 2017 के बीच में 14 वर्षों में नहीं कर पाए, उससे ज्यादा पैसा गन्ना प्रदेश के किसानों का उनके खाते में पैसा भेज करके हमने उनके उतना भुगतान उनको किया है। पेंशन की राशि हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य जाति या किसी भी जाति समुदाय का कोई युवा है जिसको स्कॉलरशिप मिलनी है, स्कॉलरशिप की राशि जितना पहले मिलती थी उससे कई गुना ज्यादा वर्तमान में हम लोग प्रदेश के युवाओं और छात्रों को दे रहे हैं। 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट भी दे रहे हैं। आज लोग कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। अरे तुम तो बिजली ही नहीं देते थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली आती थी क्या? तो ये लोग क्यों फ्री करते हैं? जब देना ही नहीं तो फिर फ्री का मतलब क्या होता है? क्योंकि इनको तो अंधेरा अच्छा लगता है, अंधेरे में रहने के आदी हैं। एक कहावत है, चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती।
उनको ये बिजली अच्छी नहीं लगती, ये विकास अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। कोई फर्क नहीं इनकी नीतियों में, नियत में भी, नीति में भी। जब कोरोना कालखंड में भय और दहशत था, तब ये भय और दहशत को और फैला रहे थे, सुरक्षा का माहौल नहीं बना रहे थे, गरीबों के साथ नहीं खड़े थे, आम नागरिक के साथ नहीं खड़े थे, भय का माहौल बना रहे थे, गलत सूचनाएं देकर के भयाक्रांत कर रहे थे समाज को। इनमें से एक भी नेता कोरोना कालखंड में बाहर नहीं निकला था। मैं आज भी यहां आने के पहले मेरठ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया हूं कि कोरोना की क्या स्थिति है, बताओ भाई। मैंने कहा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दिन से बोल रहे हैं, हमें प्रत्येक नागरिक के जीवन को ही बचाना है और जीविका को ही बचाना है। जितने नेता इस समय वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस के, ये पिछले 3 महीने से ही मंडरा रहे हैं। बाकी 2 साल गायब थे, एकदम गायब थे, अंडरग्राउंड थे, कहीं पता ही नहीं था। जो आपके सुख दुख में सहभागी नहीं हो सकता, क्या आपका हितैषी हो सकता है क्या? जो लोग आपको बिजली नहीं देते थे, क्या वे फ्री में बिजली देंगे क्या? जो लोग स्वयं सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, क्या उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? और जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन नाम के 9 युवकों की निर्मम हत्या करवाने के लिए उन दंगाइयों को सम्मान किया था, क्या वे दंगा मुक्त प्रदेश बना पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, इनकी संवेदना न गांवों के विकास के लिए है, न गरीब के कल्याण के लिए है, न बेटियों की सुरक्षा के लिए है, न नौजवानों के रोजगार के लिए है, और न अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए है। इनकी संवेदना केवल माफिया और दंगाइयों को बचाने के लिए है। और भाइयों बहनों, दंगाई और माफिया को बचाने के लिए जब प्रदेश सरकार का बुलडोजर इन दंगाइयों पर चलता है, इन माफियाओं पर चलता है, तब इनको पीड़ा होती है। ये बुलडोजर चलना चाहिए ना, सब लोग खुश हैं। तो 10 मार्च के बाद फिर भाइयों बहनों, 10 मार्च के दिन फैसला कर लीजिए, फैसला होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों के लिए मकान बनाए, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घरों में शौचालय दिया, 1 करोड़ 43 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए, 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया, 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए, 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा महीने में 2 बार दी जा रही है, 1 करोड़ वृद्धावस्था, विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन 1 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर 1,000 यानी 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध हम लोग करवा रहे हैं। 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने इसलिए नहीं ये दी कि हम चुनाव में इसके नाम पे वोट मांगेंगे, नहीं, यह हमारा दायित्व था। हमने कहा था, जो कहा था सो करके दिखाया है। हम तो केवल एक बात कहने के लिए आए हैं। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अच्छा किया है,
और अगर आप चाहते हैं थानों का संचालन कोई हिस्ट्री शीटर न करे, अपराधी गले में तख्ती लटकाकर ऐसे ही चलते रहे, मौत की भीख मांगती रहे, जान की भीख मांगते रहे। अगर आप चाहते हैं दंगाइयों पर इसी प्रकार का शिकंजा कसा रहे, अगर आप चाहते हैं कि विकास इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों को रोजगार इसी प्रकार से मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं बेटियों की सुरक्षा इसी प्रकार से पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, अगर आप चाहते हैं उद्योग धंधे लगते रहे और रोजगार का सृजन होता रहे, अगर आप चाहते हैं एक दंगा मुक्त भय मुक्त प्रदेश, और अगर आप चाहते हैं कि अपराधी और माफियाओं के घरों पर सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भाइयों बहनों, इसी के लिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, यही अपील करने के लिए आया हूं कि मात्र भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है। भारत एक नए भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश भी देश का नंबर 1 का प्रदेश बने, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आवश्यक है। क्या आप सभी सहमत हैं? भाइयों बहनों, चुनाव प्रथम दौर में ही आपके यहां चुनाव होना है, और चुनाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लागू होगा। हो सकता बड़ी रैली न हो पाए, यद्यपि हमारा प्रयास है कि हम कोरोना को अगले 7 दिन के अंदर कंट्रोल करके फिर जैसे हमने दंगाइयों को बोतल में जिन की तरह बंद करके फेंक करके रख दिया है, ऐसे ही कोरोना को भी फिर कैद करके रख दें। आपने देखा होगा मार्केट बंद नहीं किए हम लोगों ने, टेस्ट बढ़ाए, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बढ़ाया। 99% लोगों ने वैक्सीन ले लिया यूपी में। सतर्कता और सावधानी, लेकिन फिर भी हो सकता ना हो। आप सबसे मेरी अपील है, दिनेश खटीक बनकर के प्रत्येक व्यक्ति को घर घर जाना होगा। कमल का फूल लेकर के घर घर जाना होगा, और चुनाव के दिन सुबह मतदान प्रारंभ होने के साथ भाइयों बहनों, मतदान केंद्र में जाकर के सबसे पहले मतदान और फिर जलपान, इसके लिए तैयार होना होगा। इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। पहले मतदान और फिर ये प्राथमिकता के आधार पर आपके पास स्मार्टफोन होगा, आप वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे, फेसबुक पर होंगे, व्हाट्सएप पर होंगे, इंस्टाग्राम पर होंगे, किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर आप सक्रिय होंगे। टेलीफोन ही कर सकते हैं, आपके नातेदार रिश्तेदार जहां कहीं भी होंगे, मेरठ जनपद में, मेरठ के बाहर मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, आसपास के कहीं भी, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, कहीं भी, उन सब के पास एक संदेश भेजने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए भाजपा आवश्यक है। क्या आप सभी सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।